नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। अंग्रेजी नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 आपके जीवन में मंगलमय हो, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से कामना करते हैं। और आज हम आपको एक पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, वीडियो विश्लेषण करते हैं। 31 जनवरी 1990 बुधवार की ये पत्रिका है। ये शिवांश शर्मा जी हैं, ये डबरा मध्य प्रदेश से हैं। पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। इनके वही सामान्य प्रश्न हैं जो प्रश्न सभी लोग करते आते हैं। मैं विश्लेषण में एक नज़र में आपको बताता हूँ। इनका प्रश्न है, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कब तक लगेगी, या मैं व्यापार करूं, व्यवसाय करूं, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मेरे विवाह मेरा किस प्रकार का होगा, मैरिज लाइफ मेरी कैसी रहेगी, वो इनके ये प्रश्न हैं। तो मित्रों, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं, पहले तो मैं उनको पुनः नववर्ष की, अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बता हूं, हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष चैत्र गुड़ी पड़वा को होता है, जिस दिन हमारी नवदुर्गा माँ बैठती हैं। चैत्र मास में कलश स्थापना होती है, उस दिन हमारा नववर्ष होता है। वैसे भी हम कृषि प्रधान देश भारत है, तो जब हमारे गेहूं पक जाते हैं, सरसों पक जाती है, जब खिरान में आ जाती है, तो जीवन में उल्लास और नववर्ष आता है, फागुन के रंग भी बिखर जाते हैं। तो अभी इस ठुठरन और सर्दी की नववर्ष को आप लोग कम ही प्रचलन में लाएं। ये हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो मैं आपको विश्लेषण करता हूं इनके प्रश्न पर। तो इनका जो पहला प्रश्न है सरकारी नौकरी का, तो इनकी मकर लग्न की पत्रिका है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, जो शनि का स्वयं का ही नक्षत्र है। इनकी पत्रिका में 4 ग्रह जो हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। इनका लग्नेश भी 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो अपन सीधा प्रश्न पे फोकस करते हैं। कभी भी किसी भी प्रश्न के आधार पर ही ज्योतिष में, गणनाओं में जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रश्न के आधार पर लिए जाते हैं। तो हम दशम से संबंधित इनका प्रश्न है सरकारी नौकरी का, तो हम सूर्य की स्थिति देंगे। सूर्य लग्नस्थ ही हैं, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय सूर्य हैं, और सूर्य श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नस्थ सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य राहु की ये युति ज्योतिष के आधार पर अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य राहु की स्थिति को हम ग्रहण दोष भी कहते हैं। सूर्य का राहु के संग बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य को प्रभावित राहु ने किया है, तो इनके कुछ परसेंटेज तो कम हो ही गए। सूर्य बलवान ना हुआ, सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, और वो किसी शुभ प्रभाव में नहीं है। अब हम देखेंगे कारक की स्थिति। तो कारक 7 में ही बैठे हैं, शुक्र के 10वें शुक्र बनते हैं इस कुंडली में। तो शुक्र द्वादश स्थान पे अपनी अच्छी स्थिति में बैठे हैंगे। सारी पत्रिका के अंदर केवल द्वादश स्थान में ही शुक्र को अच्छा माना गया है, अन्यथा बाकी ग्रहों को नहीं माना गया है। वैभव का कारक और लग्जरियस लाइफ का कारक शुक्र मंगल के साथ, शनि बुध के साथ बैठा हुआ है। और शुक्र की ये स्थिति बताती है कि 50% इनके जो ज़्यादा योग बन रहे हैं वो नौकरी के ही बन रहे हैं। लेकिन मैं सरकारी नौकरी की नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट नौकरी के भी इनकी अच्छे पद पर योग बन रहे हैं। और निकट भविष्य में व्यापार ये बिल्कुल ना करें। व्यापार के योग बहुत कमजोर हैं इनकी कुंडली में। सूर्य और राहु दोनों सप्तम स्थान को देख रहे हैं, जहाँ केतु विराजमान है। वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वो केतु की ही दशा चल रही है। और केतु में बुध जून 2021 तक जाएंगे, और जून 2021 के बाद इनकी शुक्र की महादशा लगेगी 20 वर्ष की, जो निश्चित ही इनके जीवन में गोल्डन पीरियड होगा 20 वर्ष का। जो शुक्र की महादशा होगी इनकी वो बहुत अच्छी जाएगी। और जून 2021 के बाद इनकी नौकरी के भी योग हैं और विवाह के भी योग हैं। लेकिन विवाह की अगर स्थिति देखें तो मंगल अष्टम दृष्टि से उस स्थान को देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है, तो विवाह ये देखकर
करें। मंगली पत्रिका है, मंगल का इन पे प्रभाव है। मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो जब पहले इनका कोई नौकरी या जॉब लग जाए उसके बाद ये विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, इसके उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे मैं वर्तमान में इनका उपाय बता रहा हूँ। केतु की इनकी दशा चल रही है, तो केतु के लिए ये कबूतरों को और जो पक्षी हैं उनको दाना डाला करें, उससे इनके कुप्रभाव में कमी आएगी। और नारियल में पंजीरी भरकर किसी पेड़ के नीचे ये गाड़ें। साथियों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको और भी विषयों के बारे में बताऊंगा। मैं स्वप्न के बारे में भी बताऊंगा। व्यक्ति के जीवन में जो स्वप्न आते हैं वो आगे की घटनाओं को कैसे इंडिकेट करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो हमारा मनोबल बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम आगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएँ। और इनकी कुंडली में जो मैंने आपको प्रेडिक्शन किया है, तो मैंने नवांश में भी देखा है, तो नवांश में भी कोई अच्छा योग नहीं बन रहा है। इसलिए प्राइवेट नौकरी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मंगल का प्रभाव जीवन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसका ये उपाय करें। लेकिन निश्चित ही जून 2021 से इनका बहुत अच्छा समय भी इस वर्ष के लिए आ रहा है। थोड़ा अप एंड डाउन तो जीवन में सभी को होता है, लेकिन जीवन में वैभव, यश, ये सब जून 2021 के बाद प्राप्त करेंगे। और अभी भी ये व्यापारिक दिमाग इनका चल रहा है, तो व्यापार ये ना करें, व्यापार में इनको घाटा होगा। नौकरी करें तो ये अच्छी रहेंगे। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पुनः सभी को ईसवी सन 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईसवी सन 2021 आपके जीवन में मंगलमय हो और आपके सभी कामों को बनाए। जय भोलेनाथ।